मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं प्लस वन क्लास में आपको आपका चैप्टर नंबर 5 करवा रही हूँ, जिसका नाम है गलता लोहा, जिसके लेखक शेखर जोशी जी हैं। शेखर जोशी जी ने गलता लोहा में जातिवाद की भावना को प्रकट किया है, जाति की भावना को दिखाया है। मोहन नाम का एक लड़का है जो वंशीधर पुरोहित का बेटा है। ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं, निर्धन है। ये पुरोहित का काम करके ही अपने जीवन बच्चों का भरण पोषण करते हैं वंशीधर जी। तो मोहन अपनी पढ़ाई में शुरू से ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। अध्यापकों ने कहा कि ये एक दिन अवश्य ही कुछ ऊंचा व्यक्ति बनेगा, नाम कमाएगा। तो इसका प्रमाण मोहन ने प्राइमरी में छात्रवृत्ति प्राप्त कर दे दिया। प्राइमरी स्कूल में उसने छात्रवृत्ति प्राप्त की, जिससे उसने अपना नाम कमाया। अब आगे की पढ़ाई के लिए गांव में स्कूल नहीं था। वंशीधर को यही चिंता सता रही थी। पास के गांव में स्कूल था, तो उसका वहां पे दाखिला करवाया गया। तो वंशीधर ने मोहन को अपने एक जानकार के यहाँ छोड़ दिया। रास्ते में एक नदी थी, अचानक नदी में बाढ़ आ गई, जिसके कारण वंशीधर मोहन को वापस घर ले आया। दिन रात वंशीधर को मोहन के भविष्य की चिंता होने लगी। उस समय रमेश नाम का एक युवक जो लखनऊ में काम करता था, गांव में मिलने आया। तो वंशीधर ने अपनी चिंता उसके सामने रखी। तो वो मोहन को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगा कि जहाँ 4 लोग हैं वहाँ 5वां भी साथ में रह जाएगा। तो वंशीधर के लिए तो जैसे भगवान आ गए हों। उसने मोहन की पढ़ाई के लिए मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया, लेकिन रमेश ने लखनऊ ले जाकर उससे घर का काम करवाना शुरू कर दिया। एक साधारण से स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया गया। उससे घर का सारा काम लेने के लिए गर्मी की छुट्टियों में लखनऊ में ही रखा जाता था और वंशीधर को कहा जाता था कि पढ़ाई चल रही है। वंशीधर के सामने उसका सच नहीं आया और मोहन अपने पिता को यह सच बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। मोहन की बुद्धिमानी की वजह से वह 8वीं क्लास भी जैसे तैसे पास कर गया। अब रमेश ने उसका आगे एडमिशन नहीं करवाया, दाखिला नहीं करवाया। कहा कि लोग MA BA करके भी बेरोजगार हैं, धक्के खा रहे हैं। तो एक साधारण से उसमें जहाँ उसे काम करना सिखाया जाता था, उस स्कूल में उसे दाखिला करवा दिया। वो करने के बाद वह मोहन चक्कर लगाने लगा, फैक्ट्रियों के काम ढूंढने लगा। तो जैसे ही वो गांव आया तो उसके पिता को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसका एक दोस्त धनराम था जो कि लोहार जाति का था। एक दिन मोहन उसके पास गया। उसने कहा कि इस छड़ को सीधा करो, लेकिन धनराम के बाद आप प्रयास करने के बाद वो छड़ सीधी नहीं हो रही थी। तो मोहन ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। वह खड़ा हुआ, छड़ को स्थिर कर उसने गोलाई का रूप दे दिया, जिसे धनराम देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ कि एक ऊंची जाति ब्राह्मण जाति का व्यक्ति लोहार यानी कि नीचे जाति के व्यक्ति के साथ बैठकर काम कर रहा है। तो मोहन ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। तो इस लेसन में मोहन के बारे में बताया गया है। आप इस लेसन को अच्छी तरह रीड करना, कर इसके क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। धन्यवाद।